अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बेहद शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सा मुल्क है जिसने वादा वफा कर दी अपनी कौम के साथ और इसराइल के साथ बारूद का मुआहदा मनसूख कर लिया। हिजबुल्लाह की कुछ कार्रवाइयाँ हैं वो भी बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। जबकि इसराइल के हमलों की वजह से इस वक्त कितने लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइली मीडिया क्या कह रहा है वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन ने एक इसराइली फोरम से गोला बारूद खरीदने का मुआहदा मनसूख कर दिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि स्पेन ने अपना अहद पूरा कर दिया। वो इसराइल से हथियारों की खरीद व फरोख्त नहीं करेगा। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि हिस्पानवी हुकूमत ने इसराइली रियासत को हथियार फरोख्त ना करने के अज़म को बरकरार रखा है जब से गज़ा के इलाके से मुसल्लत तनाज़ा शुरू हुआ है। ये जो है कैटीना सर रेडियो ने पहली इतला दी। सिविल गार्ड, पुलिस फोर्स और ये जो हमारे पास आई हैं, उन्होंने कहा कि $6.48 मिलियन यूरो यानी 6 मिलियन यूरो ये बनते हैं का ये जो मामला था ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से, उसको रिजेक्ट किया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिलियन तक पहुँच रहा था। इस वक्त एक कोशिश है और कोशिश ये है कि दुनिया भर में जो अवाम है, लोग कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है और अगर आप बोलेंगे तो असर होता है। क्यों नहीं होता है? दुनिया, कनाडा के अवाम निकली, ठठरती सर्दी में निकली, आवाज़ बुलंद की और कनाडा का असलहा का मंसूबा वो सब कुछ मनसूख कर दिया गया। अब ये स्पेन वाले निकले हैं, बारहा निकले हैं, नॉर्वे में लोग निकले हैं, कई मुआहदे कैंसिल हुए, कई ममालिक ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। शुमाली गज़ा के संगीन हालात को के हवाले से जो है हमास की एक प्रेस रिलीज़ आई है जंगबंदी के हवाले से। उन्होंने कहा कि नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल करने के सालसों की दरख्वास्तों का उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल और कुछ अरब ममालिक जो हैं, तहरीक के तर्जुमान साबी अबू जहरी ने तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि इस मामले को पहले ही कई मीटिंग्स हम कर चुके हैं जिनके बाद शेड्यूल तय किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जहां उन्होंने तहरीक की तरफ जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा, अबू जहरी ने इशारा दिया कि हमास के वफद ने ऐसे किसी भी मुआहदे या नजरियात के लिए खुले दिल का इजहार किया जो गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को कम करने, एक मुस्तकिल जंगबंदी के क़याम और फ़लस्तीनियों के मसाइल को हल करने का बायस बने। पूरी पट्टी से काबिज़ अफ़वाज के इनखला, नाकाबंदी, खाना पीना, रिलीफ वगैरह ये शामिल हैं। हम यानी हमास इस चीज़ पर अभी भी रजामंद है कि ठीक है हम रजामंदी कर लेते हैं, लेकिन हमने जो शराइत रखे वो शराइत आपने मानने हैं, जो आपने मजीद इंक्लूड करने हैं वो हम नहीं मानेंगे। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे ने आपको बताते चले कि कुछ कार्रवाइयाँ हुई हिजबुल्लाह की जानिब से। सुबह 2:30 पर इस्लामी मज़ामत के जंगजू ने ख़याम के जनूब में अलमरा के इलाके में इसराइली फ़ौज के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसी तरह सुबह 30:30 पर जंगजू ने ख़याम के जनूब में अलमरा के इलाके में फिर से हमला किया है। इसी तरह जो है आपको बताते चलें कि सुबह 3:35 पर जंगजू ने फिर से ख़याम अल योक्वा के इलाके पर जो है एक ग्रुप पर हमला किया है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको पीछे की तरफ पसपा किया है। सुबह 4:30 पर फिर अल ख़याम के करीब इसी इलाके पर हमला किया गया और इसी तरह सुबह 7:45 पर उन्होंने तीरात कारमल अड्डे पर कामिकॉड ड्रोन के जरिए हमला किया है। दूसरे ने इराक की जानिब से एक बार फिर मज़ाहमत की जानिब से हमला किया और उस मज़ाहमत की जानिब से बताया जा रहा है कि हमने जो टारगेट करना था हमने उस टारगेट को अचीव कर दिया और इस हमले का मकसद ये है कि हम इसराइल को बताना चाहते हैं कि हम आज भी गज़ा के साथ हैं और हर सूरत में गज़ा के साथ रहेंगे। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त इसराइली मीडिया भी कुछ कह रहा है, वो भी आपके सामने रख लेते हैं। यरूशलेम की अखबार ने कहा है कि जो IDEF मेडिकल कोर है उसने जो इसराइल की एयरफोर्स है उसके कुछ जो यूनिट है यानी 669 जो है IFF रेस्क्यू यूनिट, उसने जंग से के आगाज़ से अब तक के 1800 ज़ख्मी फ़ौजियों को मैदान जंग से निकाला। फ़ौज ने कहा है कि शुमाली महाज में इमदादी टीमों के तकरीबन 200 ज़ख्मी फ़ौजियों को निकाला जा चुका है, जबकि तकरीबन 1600 फ़ौजियों को भी जो ज़ख्मी हालत में थे उनको हमने 69 ने यानी 669 ने उनको निकाला है। और ये भी बताया गया कि जंग के शुरू होने से
کے بعد تقریباً 12,000 افراد جو زخمی ہوئے ان کو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے نکالا. اب یہ یروشلم کہہ رہا ہے, ظاہری بات ہے عدد و شمار وہ کم بتائے گا, زیادہ تو نہیں بتائے گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میرے پاس جو رپورٹس ہیں 1 لاکھ سے زائد ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں زخمیوں کے. اس وقت یروشلم یہ کہہ رہا ہے کہ میزائل فرام لیبنان کراس انٹو دی اسرائیل 2 wounded after direct hit near میٹولا. وہ کہتے ہیں کہ میزائل جو لبنان سے آئے اس کے بعد میٹولا میں 2 لوگ زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے, ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. میری کوشش ہے کہ اسرائیل کے اخبارات کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. تو اس وقت یہ سچویشن حزب اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے حوالے سے حزب اللہ نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ ہماری جو یعنی اسرائیل کی جو در اندازی ہے اس کے خلاف ہم ایکٹیو ہیں اور ہم اپنا ایکٹیولی رول پلے کرنے ہیں اور ہم ہر حال میں 1 انچ زمین جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آنے نہیں دیں گے. اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کئی علاقوں پر حملے بھی کیے ہیں. المیادین کے کورسپونڈنٹ کہتے ہیں کہ مختلف حملوں کی وجہ سے غزہ میں یعنی شیخ رضوان مارکیٹ جو ہے غزہ سٹی میں 20 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور 6 افراد شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حیفا اور میٹولا میں ایئر سٹرائک کی وجہ سے کئی افراد جو ہیں وہ زخمی جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ یہ لبنان کہتا ہے کہ انہوں نے حیفا اور نیرات کے ایک اور مختلف علاقے جو ہیں ان پر بھی آپریشن کیے اور اس آپریشن میں جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے جو یعنی راکٹ برسائے اس میں بھی ہلاکت اسرائیلی فورسز کی ہوئی ہے. تو ناظرین ہماری کوشش ہے کہ دونوں طرف آپ کو خبر تصدیق کر کے دی جائے تاکہ یہ جو آپ لوگ بہت سارے لوگ بے خبر ہیں ان سب کو باخبر رکھے. اب تک کے لیے اتنے, بہت سارے خیال ہے کہ بہت شکریہ.